व्हाट इज द केमिकल काइनेटिक्स? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील विद द स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट एंड देयर मैकेनिज्म। ओके, किसी रिएक्शन के रेट में और उसके मैकेनिज्म में जो डील्स होती है, डील्स को बताया जाता है जिस ब्रांच में, वो आपकी केमिकल काइनेटिक्स कहलाती है। और ये जो काइनेटिक्स वर्ड है, वर्ड काइनेटिक्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस, काइनेसिस से लिया गया है और इसका मीनिंग क्या होता है? मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट मतलब क्या? गति, मूवमेंट। काइनेटिक काइनेसिस से लिया गया जिसका मीन्स होता है मूवमेंट। ओके, आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इसमें आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन वाला टॉपिक आ जाएगा। देखिए, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? ये देखें, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है ये हम लोगों ने पढ़ा है। दिस इज फिजिकल केमिस्ट्री बेटा, याद रखना। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको दो चीजें याद रखना है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज भी हैं। ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेंगे और न्यूमेरिकल्स को अच्छी तरह से लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखें, सम रिएक्शन सच एज आयोनिक रिएक्शन अकर वेरी फास्ट। कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जो बहुत तेज हो जाती हैं, बहुत फास्ट होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड अकर इंस्टेंटेनियसली बाय मिक्सिंग ऑफ एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम। वो कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 प्लस NaCl की रिएक्शन आप कराओगे बेटा तो क्या बन जाएगा? और AgCl बन जाएगा और NaNO3 बन जाएगा। ये दो चीजें बन जाएंगी। ठीक है, अब जब ये दो चीजें बन गई, ये आपका बन गया AgCl, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड बन गया। सिल्वर क्लोराइड जो है वो इतना जल्दी बन जाता है, कि जैसे हम इन दोनों को मिक्स कराते हैं वो फॉर्म हो जाता है। तो जो रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाती है उसको कहते हैं फास्ट रिएक्शन। क्या कहते हैं? और जो रिएक्शन धीमे होती है दैट इज स्लो रिएक्शन। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? इज अ स्लो रिएक्शन। और जो रिएक्शन तेज होती है, फास्ट होती है, दैट इज कॉल्ड फास्ट रिएक्शन। ठीक है, आगे आते हैं। यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखो, इसमें आपको बताया गया है रेट के बारे में। क्या के बारे में? रेट के बारे में। व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन? यदि अपने वर्ड में हम पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, तो आप देखें, सपोज दैट एक रिएक्शन है A गिव्स B, क्या है? या फिर B+C ले लो, A+B भी ले सकते हैं। दैट इज रिएक्टेंट, दैट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा कब बनेगा बेटा? जब रिएक्टेंट टूटेगा। क्या होगा? रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा। ठीक है, और प्रोडक्ट क्या होगा? फॉर्म होगा, मतलब बनेगा। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका टूटना या प्रोडक्ट का बनना। ठीक है, यानी इसके कंसंट्रेशन में डिकम्पोज होना, कमी होना, और इनके कंसंट्रेशन में इंक्रीज होना, बढ़ना, अकॉर्डिंग टू टाइम। किसके अनुसार? टाइम के साथ। तो देखो, ये लिखा है, थोड़ा सा नीचे आके पढ़ना पड़ेगा आपको। ये देखें, यू मस्ट बी नोइंग दैट स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल एक्सप्रेस्ड in the term change of the position and distance covered by then certain period of time. Similarly, the speed of reaction of the rate of reaction can be defined as the change, यहां से देखो, change in concentration of a, और या तो concentration of reactant में change हो या concentration of product में change in unit time। एक यूनिट टाइम में जो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में जो चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। टू बी मोर स्पेसिफिक, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ द रेट डिक्रीजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। यानी जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा? इंक्रीज। रिएक्टेंट का डिक्रीज होगा, प्रोडक्ट का द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट।
रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज। ओवैस कोई दिक्कत? आगे बढ़ेंगे। हमने कोई रिएक्शन ली, सपोज दैट रिएक्शन गैस आर गिव्स पी। क्या रिएक्शन? आर यहां पर क्या है बेटा? रिएक्टेंट। आर इज रिएक्टेंट, पी इज द प्रोडक्ट। ओके सर। 1 मोल ऑफ द रिएक्टेंट आर प्रोड्यूस द 1 मोल ऑफ द प्रोडक्ट। 1 मोल रिएक्टेंट जो है वो 1 मोल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, फॉर्म कर रहा है। R1 एंड प्रोड्यूस इफ R1 एंड P1, क्या R1 एंड P1 आर द कंसंट्रेशन ऑफ R एंड P रिस्पेक्टिवली एट टाइम T1। यानी जो टाइम हमको गिवन है T1 में रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है भैया? ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, और यदि बिना ब्रैकेट के लिखा है तो ये नॉर्मल। ओके, तो T1 में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है R1 और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन T2 में देखो आगे R2 एंड P2 आर देयर कंसंट्रेशन इन टाइम। तो T2 में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, बोलो क्या दिक्कत? देन डेल्टा टी, डेल टी इक्वल क्या हो जाएगा? T2 माइनस डेल आर क्या हो जाएगा? R2 माइनस डेल पी क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। यानी आप T1 T2 आपको गिवन है तो आप दोनों में डिफरेंस करोगे तो कैसे क्या निकलता है? डेल्टा टी निकलेगा। दो रिएक्टेंट की वैल्यू गिवन है, दोनों में माइनस करोगे, सेकंड में से फर्स्ट की वैल्यू को हमेशा माइनस किया जाता है। ये तो पढ़ा है ना आपने, सेकंड में से हमेशा फर्स्ट की वैल्यू को माइनस किया जाता है, तब ये जाके प्रोडक्ट, तब ये आपका डेल निकलता है। ठीक है, तो देखें डेल टी इक्वल T2 माइनस T1, डेल आर R2 माइनस R1, डेल पी P2 माइनस। क्लियर? अब देखना गौर से, द स्क्वायर ब्रैकेट इज द अबव एक्सप्रेशन आर यूज्ड द एक्सप्रेस मोलर कंसंट्रेशन। जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये इसके कंसंट्रेशन को यानी मोलर कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करता है। ठीक है सर। अच्छा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। व्हाट इज द आर? आर इज द रिएक्टेंट। और रिएक्टेंट क्या होता है? डिसअपियरेंस होता है, टूटता है, जब डिकम्पोज होता है, जब ये टूटेगा, जब कोई दूसरा बनेगा। जब तुम्हारे घर का रिश्ता तुमसे टूटेगा तब तुम्हारी शादी होके दूसरा रिश्ता। टूटने का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए टूट गया। टूटने का मतलब है तुम अपना घर छोड़ के जाओगे दूसरे घर, बाबुल की दुआएं लेते जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए वैष्णवी, ससुराल में इतना प्यार मिले। सुने हैं ना? यहां से जाके दूसरे में जाओगे, यहां से डिकम्पोज हुआ आपका, वहां पर फॉर्मेशन हुआ। हाँ, तो देखें क्या लिखे हैं बेटा, कहां गया? हाँ, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर। अब हमेशा याद रखना, रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है, डिसअपियर होता है, टूटता है। जब ये डिकम्पोज होता है, डिसअपियर होता है, टूटता है, तो इसको माइनस में रिप्रेजेंट करते। क्या में रिप्रेजेंट करते? माइनस में। तो हमने लिखा है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। आर के कंसंट्रेशन में कमी हुई तो इसको रिप्रेजेंट करते माइनस डेल आर कंसंट्रेशन अपॉन डेल टी अकॉर्डिंग टू टाइम, यूनिट टाइम। ओके, टाइम टेकन, जितना टाइम लगा है। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। ठीक है। अच्छा, यही चीज यदि प्रोडक्ट के लिए करेंगे तो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी। व्हाट इज द पी? पी इज द प्रोडक्ट इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन, तो प्रोडक्ट को हम क्या लेंगे? डेल पी अपॉन डेल टी। रिएक्टेंट को क्या लेंगे? डेल आर अपॉन माइनस में, क्योंकि ये डिसअपियर होता है, ये टूटता है। और प्रोडक्ट को हमेशा प्लस में लेंगे क्योंकि ये अपीयरेंस होता है, ये बनता है, फॉर्मेशन। ठीक है। रिएक्टेंट यानी अभिकारक, अभिकारक के टूटने की दर या फिर उत्पाद के बनने की दर इज कॉल्ड रेट। ओके, यदि हम यहां पे लिख रहे हैं ए गिव्स बी, तो क्या होगा इसके लिए फॉर्मूला? इसके लिए फॉर्मूला होगा रेट आर इक्वल माइनस डेल ए अपॉन डेल बी। के लिए क्या होगा सर?
R इक्वल प्लस, ये प्लस में या नॉर्मल बिना प्लस के भी इंडिकेट कर सकते हो, डेल बी अपॉन डेल टी। समझ गए ना शशांक? कोई दिक्कत बेटे? छोटी छोटी चीजें हैं इनमें, बहुत छोटी छोटी चीजें, आराम से समझना, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आगे आएंगे बेटा। अच्छा, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होती है कि इंस्टेंटेनियस होती है, ठीक है। एवरेज को ए भी लिखा होता है, आर ए भी लिखा होगा यहां पे, पहले इसको देख लो। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है सर? यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन देखें गौर से, इन्होंने लिखा है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इट इज द क्लियर दैट यूनिट ऑफ रेट आर कंसंट्रेशन टाइम इनवर्स। For example, if concentration is in mole liter inverse and time is in second, concentration को mole liter inverse में लिया गया है, time को second में, then the unit will be mole liter inverse second inverse. Okay, ये हमारी rate of reaction की unit होगी, rate की unit है mole liter inverse second inverse. However, in gaseous form, gaseous reaction, when a concentration of gas is expressed in term of their partial pressure, जब कोई गैसेस रिएक्शन होगी तो उसका कंसंट्रेशन हम काय में पार्शियल प्रेशर के टर्म में यूज करते हैं, देन द यूनिट ऑफ रेट इक्वेशन विल बी एटीएम सेकेंड इनवर्स। गैस रिएक्शन के लिए क्या होगी? एटीएम सेकेंड इनवर्स। बोलो सर कोई दिक्कत? आगे आएंगे, एक ये क्वेश्चन है, ये अभी कराएंगे आगे, थोड़ा सा आगे आएंगे तो देखें, ये लिखा है आपका, ये लिखा है आपका आर ए बी, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय एवरेज एंड सेकेंड होता है इंस्टेंटेनियस। क्या होता है? एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये एवरेज जो है ए बी, इसको हम नॉर्मल डेल आर अपॉन डेल टी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है इसको पढ़ लीजिए। एवरेज रेट कैन नॉट बी यूज्ड प्रेडिक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ पार्टिकुलर इंस्टेंट एज अ वुड बी कांस्टेंट फॉर द टाइम इंटरवल for which is calculated so to express the rate at a particular moment of time be determined instantaneous rate। एक पार्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, टाइम के एक पार्टिकुलर मोमेंट के लिए यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे तो उसको कहेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम लिखते हैं RINST और एवरेज को लिखते हैं RAB। RAB नॉर्मल है आपका डेल आर अपॉन डेल टी, और जो इंस्टेंटेनियस होता है उसमें डेल की जगह पे क्या आ जाता है? देखो इंस्टेंटेनियस है, डेल की जगह पे क्या आ गया? डे। पी में देखो डेल की जगह पे क्या आ गया? डे। एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, समझ रहे हो ना, टाइम के अंदर कुछ समय के कुछ क्षण के लिए जो आप रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जाता है उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट बोलते। अब आएंगे थोड़ा सा आएंगे, सपोज दैट यहां पे आएंगे, ये लिखा है, देखें देखें बेटे, ये लिखा है आपका, ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पढ़ो ऊपर क्वेश्चन क्या लिखा। क्वेश्चन लिखा है बेटा, नाउ कंसीडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखी है Hg प्लस Cl2, Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। ओके सर, Hg प्लस Cl2 गिव्स HgCl2। यहां पर देखें तो बेटा क्या नाम तुम्हारा? इसके लिए हमें रेट ऑफ रिएक्शन बताओ। Hg रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? रिएक्टेंट है, तो इसके लिए ओबेस आप बताएं क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला? रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, रिएक्टेंट किसे कहते हैं? ये क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? जल्दी बताओ। अरे एरो के पीछे जो चीज लिखी है यार, रिएक्टेंट होता है जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, इतना सोचने की जरूरत क्या है? दैट इज रिएक्टेंट। ओके, तो रिएक्टेंट है तो उसके लिए क्या आता है? माइनस। क्या आता है? तो हम क्या लिखेंगे? माइनस डेल कंसंट्रेटेड Hg अपॉन। अच्छा, वो वैसे ये भी क्या है, रिएक्टेंट या प्रोडक्ट? तो इसके लिए बताओ क्या होगा फॉर्मूला? माइनस डेल Cl2 अपॉन डेल टी।
क्लियर? ओके सर, ये क्या है? ये प्रोडक्ट है। क्या है ये? प्रोडक्ट के लिए क्या आएगा? प्लस प्लस डेल HgCl2 अपॉन डेल्टा T। बोलो क्या दिक्कत? कोई दिक्कत? थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखें, ये आ गई दूसरी रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में क्या दिया आपको? दूसरी रिएक्शन में दिया है 2HI gives H2 प्लस 2HI gives H2 प्लस, ये गिवन है आपको। तो ये क्या लगा? 2। अब इस 2 का क्या हो? इस 2 का ये होगा, ये होगा। कहां 2 लगा था? ये रिएक्शन लिखी आपकी 2HI gives H2 प्लस I2। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? ये जो 2 है ये आएगा आपका 1/2 माइनस रिएक्टेंट है, रेट इक्वल माइनस 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ HI अपॉन डेल्टा 1/2। देखो 1/2 माइनस में कंसंट्रेशन HI अपॉन डेल्टा T। देखो ये जो नंबर है बेटा, कुछ नहीं होता है, नंबर का मल्टीपल हो जाता है यार, बट अपॉन में बस, कुछ नहीं होता है। देखना, जैसे हम लिखते हैं, हमने लिखा बेटा 2HI gives H2 प्लस, ये HI के आगे क्या लगा? बस। तो हम रेट निकालना है तो माइनस 1 अपॉन, हमने यहां पे यदि 3 लिख दिया तो इसके लिए क्या होगा? माइनस 1 अपॉन, ये प्रोडक्ट है तो यहां पे क्या होगा? माइनस नहीं होगा। यदि हमने यहां पे 2 लिख दिया तो इसके लिए क्या होगा? 1 अपॉन 5 लिख दिया तो क्या होगा? 1 अपॉन 2 लिख दिया तो क्या होगा? 1 अपॉन, बस वही तो लिखा है, माइनस 1/2 डेल HI अपॉन डेल T। H2 अकेला है तो डेल H2 अपॉन डेल्टा T, I2 अकेला है, I2 अपॉन डेल्टा T। ये माइनस में क्यों नहीं होंगे? क्योंकि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है, अपीयरेंस, रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस। रिएक्टेंट जब डिकम्पोज होता है, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। बोलो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ प्रोडक्ट। और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डिकम्पोजिशन इन रिएक्टेंट अकॉर्डिंग टू टाइम या यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है? देखो ये दूसरी रिएक्शन है ओबेस, ये देखो ये वाली, ये रिएक्शन गौर से देखो। इस रिएक्शन में गौर से देखें क्या बताया गया। ये क्या लिखा? 5Br प्लस गिव्स प्लस, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट, 3 उत्प्रेरक हैं, क्या बोलते हैं, अभिकारक हैं, और ये उत्पाद है। ठीक है? ये 3 रिएक्टेंट है, वो 2 प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में क्या लगा हो वैसा आगे? क्या हो जाएगा? काय में, बिकॉज दिस इज रिएक्टेंट। रिएक्टेंट होगा तो माइनस में रेट कैलकुलेट होगा, और इसको प्लस में करने के लिए -1 का मल्टीपल हो जाता है, हमेशा याद रखना, ऊपर लिखा है। ठीक है? तो Br है 1/5 डेल Br अपॉन डेल T। अच्छा भैया, BrO3 का निकालेंगे। बोलो BrO3 का निकालेंगे, BrO3 के आगे कुछ तो नहीं लगा, तो माइनस डेल BrO3 अपॉन, कोई दिक्कत? क्या लगा? रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट? रिएक्टेंट, माइनस 1/6 डेल H प्लस आयन अपॉन, अब क्या आ गया? प्रोडक्ट। क्या लगा? 1/, प्लस में है ये, माइनस में नहीं है, डेल Br2 अपॉन डेल T। क्या लगा? ये 3, क्या होगा? 1/3 डेल H2O अपॉन डेल T। बोलो क्या दिक्कत? एनी प्रॉब्लम? ये रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है? अच्छा, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आएगा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एग्जाम्पल। हमने आपसे कहा था एनसीईआरटी के एग्जाम्पल और इंटेक्स्ट जरूर पढ़ना है, आपको जरूर पढ़ना है और जरूर पढ़ना है। देखो क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? पढ़िए क्वेश्चन पहले केवल क्वेश्चन पढ़ा, आंसर से मतलब नहीं है, आंसर में आंसर नहीं देखना है। देखो क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5
N2O5 डिकम्पोज हो रहा है इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is इतना, यानी ये इनिशियल कंसंट्रेशन है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है हम इसको क्या लिख सकते हैं, R1, एंड आफ्टर 184 मिनट, इतने मिनट के बाद इट इज रिड्यूस 2.08, यानी ये क्या हो गया, बोलो, ये पहला कंसंट्रेशन है, ये दूसरा कंसंट्रेशन हो गया। कितने टाइम में डिकम्पोज हुआ बेटा ये, तो ये क्या हो गया, डेल टी। यदि ये हमसे ये कहता कि 0 पॉइंट टाइम कोई यहां गिवन होता कि इतने टाइम में इतना था और इतने टाइम में इतना हो गया, तो T1 T2 लिखते। उसने सीधा कहा कि 184 मिनट में ये इतने से जाकर इतना डिकम्पोज हो गया, इतना बचा है, तो ये आपका R1 और R2 हो गया। जब हमको R1 और R2 मिल गया तो अपन क्या निकाल लेंगे, डेल R बराबर क्या होता है, R2 माइनस R2 की वैल्यू आपको पता है, R1 की वैल्यू आपको पता है। आगे देखें, आगे वो कह रहा है दी रिएक्शन टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन, और उसने ये कहा कि ये जो रिएक्शन है वो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हो रही है। यानी यहां क्या लगा, 2N2O5 गिव्स 4NO2 प्लस O2, 2 लगा ओबैस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस, ये लगा माइनस 1/2 माइनस डेल्टा N2O5 अपॉन, भैया N2O5 के कंसंट्रेशन कितने दिए, तो R2 माइनस अपॉन डेल्टा T, ठीक है। R2 में से R1 किया, R2 में से R1 किया, माइनस में आएगा और उसका हम डिवाइड कर देंगे और इसको सॉल्व करिए, लगा बेटा माइनस, सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आएगा, 6.79 10 की पावर 4 मोल लीटर इनवर्स मिनट। अब देखना क्वेश्चन को, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। कैलकुलेट द एवरेज रेट दिस रिएक्शन टर्म ऑफ, मतलब घंटों में, एंड मिनट में, सेकंड में। अभी हमारा क्या निकला, क्यों निकला, टाइम हमें मिनट में गिवन था, मिनट में निकल गया। अब मिनट को हमें काय में निकालना है, आवर नहीं, घंटे में और सेकंड में। आवर में निकालेंगे तो हमने क्या कर दिया, मल्टीपल कर दिया, घंटे में आ गया, और इसका वो किया 60 का डिवाइड किया तो आके वो सेकंड में आ गया। ये आपका मिनट में है, ये आपका हावर में है, और डिवाइड कर दिया 60 का तो ये आपका सेकंड में आ गया ये वाला। अब आगे भी कुछ कहा है, पढ़ो दोबारा सवाल। What is the rate of production of NO2 के प्रोडक्शन का रेट क्या होगा, ओबेस NO2 कहां लिखा, को बोलो, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/4 NO2 अपॉन डेल्टा, यही बनेगा, यही बनेगा ना, ठीक है। तो देखो रेट 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा T। लगाए हैं क्या ये सवाल, सवाल लगाओ बेटे, हमने कहा ना एग्जाम्पल एंटेक्स, ये सवाल लगाओ, फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फंडा याद रखना, बहुत इजी होती है फिजिकल केमिस्ट्री, बट यदि समझ में आए तो, और यदि थोड़ा सा भी आपके माइंड में हेजिटेशन हो गई और यदि आपने उसको क्लियर नहीं किया, फिर आप दोबारा आगे उसमें नहीं बढ़ पाओगे, फिर वो चीज डाउट बनी ही रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसको निकाल लेंगे बेटे, तो ये आपकी देखो, ये आपका देखो, इसको निकालेंगे तो हमारा रेट है, रेट हमने निकाल लिया बेटा, बोलो ओबैस, रेट हमने निकाल लिया, रेट इक्वल 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल्टा T, रेट हमने निकाल ही चुके। ये आपका रेट की वैल्यू है 6.79 10 की पावर 4 इंटू 4 मोल, कैसे आ जाएंगे ये 4 मोल, यहां से इन्हें डायरेक्ट कर दिया, अपन यहां से करेंगे। लो ओबेस देखो, ये बोलो रेट कितना निकला, ये अपना रेट है, ये है 6.79 इंटू 10 की पावर -4 इक्वल, ये रेट हो गया। अब क्या है 1/4
डेल्टा NO2 अपॉन डेल्टा, को समझे। अब ये 4 कहां आएगा, इस तरफ आएगा, तो देखो ये मल्टीपल में आ गया, यहां से 4 हट के इस तरफ आ गया, 4 का मल्टीपल कर देंगे आप, ठीक है, 4 का मल्टीपल कर दिया, इतना आंसर आ गया, खत्म। वो जब यहां पर टाइम होगा, है ना, यहां पर टाइम होगा, उसने केवल ये पूछा इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये वैल्यू उसने कहा गई फॉर्मूला वो देखे रिएक्शन देखे, ये वैल्यू उसने गिवन दी, ये 4 उसको वैल्यू गिवन करना थी, उसको ये पूछना था कि आप इस 4 का यूज कहां करते हो। डेल टी की वैल्यू, जब हमें NO2 की वैल्यू कंसंट्रेशन दिया हो तो हम डेल टी की वैल्यू रख देते, उसका निकाल आता रेट तो उसने हमें निकाल के दिया ना, रेट तो हमने रिएक्टेंट से निकाल लिया, सारा रेट एक होता है। एक चीज और याद रखो, सुनो, एक चीज और याद रखो आप लोग, सुनना, R बराबर, यदि हमने लिखा, अभी यहां लिखा था हमने 2HI गिव्स H2 प्लस, तो आप R बराबर इसके लिए निकालोगे तो -1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T, ये यहां से निकालो तो भी वही आंसर आएगा, आप यहां से निकालोगे तो आपका हो जाएगा H2 और I2 का क्या हो जाएगा, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T, या फिर डेल्टा I2 अपॉन, किसी से भी निकालो आपका आंसर एक ही आएगा, समझ ना। बस चेंज क्या किया उसने, इसकी वैल्यू ये वाली चेंज कर दी, 4 कर दिया था, केवल 4 कर दिया, इस वजह से उसने ये पूछा है, ठीक है। रेट तो हम निकाल ही चुके, ये रेट था आपका, ये रेट ही तो है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करो बेटा, घर पर प्रैक्टिस करो, छोटे छोटे सवाल हैं अभी तो शुरुआत है, अभी क्या होगा तेरा कालिए, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो स्टार्ट हुआ, फंडामेंटल पहला पेज है, अभी तो आगे तो बढ़ने दो गाड़ी, मजा आएगा, आगे आगे देखो होता है क्या। अमन चल देखें, नेक्स्ट थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखो अगला क्वेश्चन, इंटेक्स क्वेश्चन आ गया, इंटेक्स क्वेश्चन देखो, अब मजा आएगा तुम्हें, बोलो इंटेक्स क्वेश्चन, पढ़ो पहला क्वेश्चन। फॉर द रिएक्शन, ओबेस रिएक्शन है R गिव्स P, ये आपकी सुंदर रिएक्शन है, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज फ्रॉम, देख लो कंसंट्रेशन चेंज हो गया सर, कितने से, 0.3 से, देखें अब फॉर रिएक्शन RP द कंसंट्रेशन चेंज 0.03 से 0.02, तो ये क्या है R2, वो क्या है R1, तो हमें क्या मिल जाएगा, R2 माइनस क्या दिया, डेल्टा T, हो गया काम। R2 माइनस 0.02 माइनस 0.03 अपॉन 25, लीजिए सर, माइनस में आंसर आएगा, इसलिए माइनस आगे है, इसलिए माइनस, बात की संख्या बड़ी होती है, ये वाली संख्या छोटी कर देते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज रेट रिएक्शन यूजिंग यूनिट, देख लो काय में निकालना, मिनट, और हमारा जो आंसर आएगा वो काय में आएगा, उसको काय में करना पड़ेगा, ओके क्लियर। आगे आएंगे, दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है, इन द रिएक्शन 2A गिव्स, ओबेस 2A गिव्स प्रोडक्ट, बोलो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, -1/2, इसको क्या हम R1 माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T लिख दें, क्योंकि हमको ये गिवन है, A2 माइनस A1 बोल सकते, ठीक है, डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, डेल्टा A कब निकलेगा, A2 माइनस, हमें गिवन है, क्योंकि क्या गिवन है, कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज 0.5 से 2 माइनस 1, कितने टाइम में, लो क्या निकालना है हमें, रेट निकालना है, आंसर आ गया, नीचे 10 लिखना है, ऊपर लिखना है 0.4 माइनस 0.5 डिवाइडेड बाय, आंसर लो, ऐसे क्वेश्चन है, कोई दिक्कत, आगे आ जाओ। अब आता है, अब पढ़िए टॉपिक हमारा, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है बेटे, इंपोर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा रिवाइज करो बेटा, बार बार आप लोग पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ोगे तो मजा आता है, नहीं पढ़ोगे तो कम मजा आता है, लेकिन आता मजा खूब है।
हाँ बिल्कुल करेक्ट। उमेश कह रहा है कि मास्टर जी बोर्ड साफ कर देता, हमारे दिमाग से टॉपिक साफ हो गया। बस यही तो आपके अंदर हुनर है। ये हुनर जब तक रखे रहोगे तब तक आप परेशान बने रहोगे कि क्या होगा मेरा। इस हुनर को निकालो, पेस्टिंग चालू करो, जो लिख गया वो चिपक गया, साफ मत होने दो। और ये कब होगा? घर पर रिवाइज करोगे, जितना रिवाइज करोगे उतना मजा आएगा। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, तुम यहां पर बैठ गए, बस फिर तुम्हें दोबारा केमिस्ट्री को टच ही नहीं करना, हम ही टच करवाएंगे यहीं पे आके। छूना नहीं है किताब, अभी भी नहीं छूना। जनवरी आधी निकल गई, संक्रांति आ गई, अभी भी नहीं छूना भाई साहब। जाने कैसे 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 तुम लोग 12th के लिए बैठे हो कि हमें 12th करना ही है, वो भी अच्छे नंबरों से। किस बेस पे तुम्हारे गार्जियन तुम्हारे ऊपर भरोसा कर रहे होंगे अच्छे नंबरों का? सोचो सोचो बेटा, टाइम है, बहुत पढ़ सकते हो, पढ़ो। चलो, डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑन कंसंट्रेशन क्या कह रहा है? अच्छा थोड़ा सा ये मेन हेडिंग देख लो इसकी। मेन हेडिंग क्या है बेटा? फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन। कौन से फैक्टर रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्टेड करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन सच एज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रेशर इन केस ऑफ गैस, टेम्परेचर एंड, यदि वो गैस के फॉर्म में है तो प्रेशर उसको चेंज कर सकता है, टेम्परेचर कर सकता है, और 3 चीजें रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर सकती हैं। 3 चीजें कौन कौन सी 3 चीजें? बोलो कौन कौन सी 3 चीजें? एक तो टेम्परेचर और कैटालिस्ट, और यदि वो गैस के फॉर्म में है तो क्या हो सकता है? प्रेशर भी चेंज कर सकता है। ठीक है। डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन देख लो, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन गिवन टेम्परेचर में बी डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। The representation of the rate of reaction is term of concentration of the reactant is known as rate law. That is rate law. It is also called as rate equation or rate expression. ये rate law है। क्या है ये? rate law, जिसको हम हिंदी में वेग नियम बोलते हैं, दर नियम बोलते हैं। दोबारा देखो, the rate of chemical reaction at a given temperature, किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो दर है वो दिए गए तापमान पर में भी डिपेंड ऑन दी कंसंट्रेशन और वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एक या ज्यादा रिएक्टेंट के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करती है। अच्छा, दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन की टर्म में, हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ना, ऑफ द रिएक्टेंट इज नोन एज the representation of rate of reaction in term of concentration of the reactant is known as rate law. It is also called rate equation or rate expression. Second, rate expression and rate constant क्या है? The result table अभी आगे है शायद 3.1 है ना, 3.1 अभी देखेंगे आगे। ठीक है। Clearly show that reaction decrease with passes the time। इसमें बताया गया है कि टाइम पास होगा, यानी टाइम निकलेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज होगी। ठीक है। टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का भी क्या होगा? कन्वर्सली रेट जनरली, टाइम बढ़ने पर रेट बढ़ जाएगा। ठीक है। When reactant concentration, so the rate of reaction depend upon the concentration of reaction, यानी जो रेट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। कंसंट्रेशन आप बढ़ा दोगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन घटा दोगे रेट ऑफ रिएक्शन घट जाएगा। ठीक है सर, आगे बढ़ेंगे। देखो आगे आ जाओ भैया। हाँ, आगे देखें, आगे लिखा है, देखें ऊपर, कंसीडर ए जनरल रिएक्शन ए बी सी सी डी डी, स्मॉल ए कैपिटल, स्मॉल बी कैपिटल बी, स्मॉल सी कैपिटल सी,
प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। यहां ABCD क्या है? स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट के स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं और ये प्रोडक्ट के। द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए आप रेट एक्सप्रेशन कैसे करोगे? रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A की पावर x B की पावर, हम A की पावर यहां A लिखते हैं ना, B की पावर y लिखते। तो ये जो A B C D की जगह पे क्या, A और B की जगह पे क्या यूज किया गया है? वेयर एक्सपोनेंट x एंड y may not be equal to the stoichiometric coefficients A and, यानी ये x A और B के बराबर हो भी सकते हैं और ऑफ द रिएक्टेंट। above इक्वेशन कैन ऑल्सो रिटन एज, इस रिएक्शन को हम ये सिग्न हटाएंगे तो क्या आ जाएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। रेट इक्वल के A की पावर x B की पावर y। रेट क्या क्या होता है? फॉर्मूला अभी हल पढ़ा अपन ने रिएक्टेंट के लिए, इंस्टेंटली रिएक्शन के लिए dr अपॉन माइनस dt, माइनस dr अपॉन इक्वल k इंटू A की पावर x B की पावर, यहां पर जो k है वो आपका रेट कांस्टेंट है। क्या है? दिस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन वेयर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड रेट कांस्टेंट। जी, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये इनको जैसे हम नहीं वो ले लेते हैं, उसके पार्टिकल की क्वांटिटी ले लेते हैं, उसके फॉर्म में इनको दर्शाया गया है। और इसकी वैल्यू A की जगह पे इन्होंने यहां पे क्या मान ली? B की जगह पे क्या मान ली? ये अपन लोग अभी वो निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ा ना। तो जो कंसंट्रेशन की जो पावर है उनका, इनको जोड़ दो, x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा? दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। पढ़ा है ना? ठीक है। तो यहां पर k क्या है? रेट कांस्टेंट। k क्या है? अब इसको पढ़ो, ये क्या लिखा है ब्लैक लाइन में, डार्क लाइन में देखें गौर से, डार्क लाइन में गौर से देखें, क्लियर हो जाने दीजिए, क्लियर हो जाने दीजिए जल्दी से। इसको हम डार्क लाइन में देखेंगे, जल्दी से क्लियर हो जाइए सर। हो गया, शाबाश। देखें अब एनसीईआरटी की लाइन हमसे ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है, रेट लॉ है, ये रेट लॉ के बारे में बताया गया है। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इज नॉन, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इज विच रिएक्शन, ये उसमें आ रहा है ना, आ रहा है, ठीक है। रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन in term of molar concentration of reactant with each term raised to some power which may or may not be same as the stoichiometric coefficient of the reacting species in a balanced chemical equation। ये आपको रेट लॉ के बारे में बताएं, इनको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। यहां देखें 2NO plus O2 gives, we can measure the rate of this reaction as a function of initial concentration, either keeping the concentration 1 or of the reactant concentration and changing the concentration of the other reactant, or by changing the concentration of both reactant, यानी हम दोनों रिएक्टेंट में चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज कर सकते हैं। आगे देखो